आज की रॉ देखकर लग रहा था कि हमें रेसलमेनिया की नाइट 3 देखने को मिल रही है। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ की। तो प्लीज गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो रॉ की शुरुआत हमें 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के साथ देखने को मिलती है और देखकर लग रहा है कि WWE रेसलमेनिया वाली एंट्रेंस कंटिन्यू करने वाली है जॉन सीना की। इसके बाद जॉन सीना रिंग में जाते हैं और हमें पायरो के साथ उनका स्वागत देखने को मिलता है और लग रहा था कि जॉन सीना उनकी अनाउंसमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे और वो उनकी अनाउंसमेंट स्पीच खुद लिखकर लेकर आए थे, जो कि वो मार्क नेश को दे देते हैं। इसके बाद मार्क नेश उन्हें लास्ट रियल चैंपियन कह के इंट्रोड्यूस करते हैं। जॉन सीना यहाँ फिर से रिलेशनशिप वाला ज्ञान देते हैं क्राउड को। यहाँ वो कहते हैं कि क्राउड की चीयरिंग से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्राउड भी जॉन सीना के लिए ए होल के चैंट्स लगा रहा था। इसके बाद जॉन सीना अपनी WWE की डेट्स बताते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि मेरी 36 डेट में से अब 27 डेट्स ही बची हैं। इसके बाद जॉन सीना क्लियर कर देते हैं कि वो यहाँ रेसल नहीं करने वाले, उन्हें बस रॉ में अपेयर होना पड़ेगा। जॉन सीना कहते हैं कि जैसे ये मेरी 27 डेट खत्म हो जाएंगी मैं WWE से गायब हो जाऊंगा। इसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि WWE में कोई भी नहीं है उनकी तरह रूथलेस अग्रेशन दिखाने के लिए। इसके बाद रैंडी ऑर्टन निकल कर आते हैं और वो आरकेओ लगाते हैं जॉन सीना को। यहाँ वो चैंपियनशिप को उठाते हैं और उसे रेस करते हैं और अब देखकर क्लियर लग रहा है कि हमें बैकलैश में जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत टाइम से रूमर बना हुआ था। और अब फाइनली हमें रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की फ्यूड देखने को मिलेगी। इसके बाद हमें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रीमैच देखने को मिलता है रेसलमेनिया का, जहाँ बेकी लिंच और लायरा वल्किरिया अपने टाइटल को डिफेंड करने वाली थी लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज के साथ। और इनका ये वाला मैच रेसलमेनिया मैच से काफी अच्छा था और यहाँ हमें एक शॉक मिल जाता है क्योंकि टाइटल चेंज हो जाता है और अब फिर से वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन गई है लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज। लेकिन इसके बाद WWE ने एक और शॉकर पुल करके रखा था, क्योंकि इसके बाद हमें बेकी लिंच का हील टर्न देखने को मिलता है। यहाँ बेकी लिंच लायरा वल्किरिया पर अटैक कर देती हैं और उन्हें 3 मैन हैंडल स्लैम मारती हैं। कल मैंने बताया था कि बेकी लिंच का हील टर्न हमें देखने को मिल सकता है और रेसलमेनिया में हमने जो कुछ देखा वो बेकी लिंच के हील टर्न को सेटअप करने के लिए था और WWE ने बेकी लिंच के हील टर्न को रॉ के लिए बचा कर रखा था। देखकर लग रहा है कि शायद अब वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए जाने वाली हैं। इसके बाद हमें नए टैग टीम चैंपियन न्यू डे देखने को मिलते हैं, जिन्हें अल्फा एकेडमी इंटरप्ट करते हैं और इनका मैच सेटअप हो जाता है। लेकिन इससे पहले मैच हो पाता है, यहाँ हमें एंट्री देखने को मिलती है रूसेव की और आज रूसेव ने अपना WWE का रिटर्न कर लिया है, जो कि बहुत टाइम से रूमर्ड था। इसके बाद रूसेव रिंग में जाते हैं और अटैक कर देते हैं अल्फा एकेडमी पर और देखकर लग रहा है कि WWE रूसेव को हील बनाकर लेकर आई है। यहाँ बुरी तरह से धुलाई होती है अल्फा एकेडमी की और हमें रूसेव का वही पुराना वाला मूव देखने को मिलता है, जो कि वो WWE में यूज करते थे। देखकर लग रहा है कि WWE रूसेव को मॉन्स्टर की तरह बुक करने वाली है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से जजमेंट डे देखने को मिलती है। यहाँ फिन बेलर भी आते हैं, जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो से बिल्कुल भी नाराज नहीं लग रहे थे। लेकिन यहाँ देखकर लग रहा है कि फिन बेलर कुछ न कुछ तो प्लान कर रहे हैं और उनकी नजरें इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल पर है। नेक्स्ट हमें ईओ स्काई रिंग में देखने को मिलती हैं, जो कि कहती हैं कि मैं बेस्ट हूँ क्योंकि मैंने बेस्ट को रेसलमेनिया में हराया है। लेकिन यहाँ उन्हें इंटरप्ट करती हैं NXT की वुमेन्स चैंपियन स्टेफनी वकेर। इसके बाद इनके बीच में आर्ग्यूमेंट होती है और इनका मैच अनाउंस हो जाता है और काफी अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिलता है। लेकिन इस मैच का रिजल्ट नहीं निकलता क्योंकि रोक्सेन परेज ईओ स्काई पर अटैक कर देती हैं। यहाँ जूलिया भी आती है, जो कि स्टेफनी वकेर पर अटैक कर देती हैं। पर इसके बाद ईओ स्काई को सेव करने के लिए आती है रेहा रिप्ली। आज पूरे NXT के वुमेन्स डिवीजन को WWE रॉ पर लेकर आ गई थी और देखकर लग रहा है कि रेहा रिप्ली और ईओ स्काई की फ्यूड अभी भी खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट हमें जे ऊसो देखने को मिलते हैं, जिनका हमें सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। इस सेगमेंट में कुछ खास तो नहीं होता, लेकिन हमें सैमी ज़ेन का रिटर्न देखने को मिल जाता है, जहां वो जे ऊसो को कांग्रेचुलेट करते हैं। यहां देखकर लग रहा था कि कहीं सैमी ज़ेन टर्न तो नहीं करने वाले जे ऊसो के ऊपर, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। इसके बाद यहाँ जिमी ऊसो भी आते हैं और हमें सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। बैक स्टेज से हमें कैरियन क्रॉस और एजे स्टाइल्स को भी दिखाया जाता है। यहाँ देखकर लग रहा है कि शायद WWE इनकी फ्यूड प्लान कर रही है। इसके बाद हमें गंथर देखने को मिलते हैं, जो कि माइकल कोल पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पैट मैकेफे उन्हें सेव करने के लिए आते हैं। लेकिन इसके बाद पैट मैकेफे को गंथर स्लीपर में फंसा देते हैं। यहाँ सिक्योरिटी भी आती है, जो कि गंथर को अलग करने की कोशिश करती है। गंथर टाइटल हारने के बाद बहुत गुस्से में लग रहे हैं और देखते हैं ये सेगमेंट अब कहाँ लीड करने वाला है। नेक्स्ट मैच हमें पेंटा और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। लेकिन बात करें मैच के विनर की तो यहाँ जीत डोमिनिक मिस्टीरियो की ही हो जाती है, जिन्हें जजमेंट डे जीतने में मदद करती है। आज जेडी मैकडोना का भी रिटर्न हो जाता है, जो कि बहुत टाइम से इंजर्ड चल रहे थे। और इसके बाद हमें रॉ का मेन इवेंट देखने को मिलता है, जहां हमें पॉल हेमन के साथ देखने को मिलते हैं सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन दोनों रिंग में आते हैं और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैंने रेसलमेनिया के मेन इवेंट को जीत लिया है और पॉल हेमन को सीएम पंक और रोमन रेंज से चुरा लिया है। लेकिन इससे पहले वो ज्यादा कुछ बोल पाते हमें एंट्री देखने को मिलती है सीएम पंक की, जो कि आते ही अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। इसके बाद सीएम पंक पॉल हेमन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस उन्हें बचा लेते हैं और एक स्टॉर्म पड़ता है सीएम पंक को। और इसके बाद हमें एंट्री देखने को मिलती है रोमन रेंज की। रोमन रेंज रिंग में आते ही सेथ रॉलिंस को स्पेयर मारते
मारते हैं और इसके बाद सुपरमैन पंच पड़ता है पॉल हेमन को। रोमन यहाँ रुकते नहीं है और वो स्पेयर मारने की तैयारी करते हैं पॉल हेमन को, लेकिन तभी कोई रोमन रेंस को स्पेयर मार देता है और वो थे ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर यहाँ रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों को धो देते हैं और हमें पता चलता है कि सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन अब एक ही टीम में हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस रोमन रेंस और सीएम पंक को स्टॉम्प मारते हैं और रॉ के एंड में हमें स्टैंड टॉल करते हुए नजर आते हैं। और अब यहाँ पावर बढ़ चुकी है सेथ रॉलिंस की, क्योंकि उनके साथ ब्रॉन ब्रेकर भी आ चुके हैं और शायद अब ब्रॉन ब्रेकर को मेन इवेंट वाला पुश मिलने वाला है। वैसे आज की रॉ 3 घंटे से भी ज्यादा की थी, जो कि WWE ने काफी अच्छे तरीके से बुक करी थी। तो कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।